हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी में। मैं ये सीरीज़ नया स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 1 होगा आपके लिए। ये सीरीज़ है आरआरबी ऑफिसर स्किल प्रीलिम्स की पजल्स को सिर्फ 3 मिनट में सॉल्व करें। जैसे कि आपको पता है, आरआरबी ऑफिसर स्केल ओएस जो पीओ का एग्ज़ाम होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। तो आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो मैं आपको पजल्स को सॉल्व करने की, जो पजल्स आते हैं ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स में, उसके लेवल का पजल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, और वो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। 3 मिनट के अंदर सॉल्व होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 45 मिनट में, 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात की जाए, न्यूमेरिकल एबिलिटी और दूसरा रीजनिंग को कंबाइन करके देखा जाए तो इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि समय हमें हमारे पास बहुत कम होता है, तो पजल्स को, ये मेरा मकसद है कि ये पजल्स में जो पजल्स आते हैं ऑफिसर स्केल प्रीलिम्स में, उसमें 3 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं। दो पजल मैं सॉल्व करवाऊंगा हर वीडियो में। ठीक है, तो पहला पजल पे चलते हैं। देखिए, पहला पजल हमारे सामने है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी वाले आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से इस इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगा और आपको सॉल्व करूंगा बेस्ट अप्रोच तरीका से। ठीक है। 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू सीट इन अ स्ट्रेट रो। ठीक है, स्ट्रेट लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सीट इन अ स्ट्रेट रो। 4 ऑफ देम फेस नॉर्थ डायरेक्शन। 4 लोग जो है नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं और अदर 4 पर्सन फेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो चार लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। पर्सन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड्स फेस सेम डायरेक्शन। जो एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, एक छोर बाएं में होगा, एक छोर दाएं में होगा, तो जो बैठे हुए हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। दोनों साउथ में फेस कर रहे हैं या दोनों नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। आइए इसको सॉल्व करने का आप क्लूज पढ़ेंगे और सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच देखेंगे। देखिए, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी है। ठीक है, चलिए, एस सीट सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो हमारी नज़र में 2 केस बन रहा है। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे हम लोग। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, अब देखिए, एस की चर्चा आगे आगे भी पढ़ लेंगे हम। यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस हु फेसेस साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो एस से स्टार्ट करना हमें सही लग रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे कौन सा पर्सन आ जा रहा है। वी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ यू। तो देखिए, यू की भी लिंकिंग एलिमेंट्स आपको दिख रहा है। एस की चर्चा यहाँ पे हो रही है 2 बार, यू की चर्चा यहाँ पर भी हो रही है, तो मतलब हमारा स्टार्टिंग यहीं से सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एस जो है, देखिए एस साउथ डायरेक्शन फेस कर रहा है। क्या लिखा होता है, पी एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। तो एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो ये भी तो हो सकता है दूसरा केस। और दूसरे आगे बढ़ेंगे। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, और एस साउथ फेस कर रहा है। यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस इधर हो गया, यू ये हो गया। ठीक है, वी सिट्स थर्ड फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। वी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ यू। देखिए, अगर इसको हम नॉर्थ करते हैं, इधर फोर्थ जाएंगे, तो देखिए 8 से ज़्यादा लोग हो जाएंगे, इसीलिए इधर ये चीज़ आपको जल्दी से समझना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो वी सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ यू को देखते ही ये समझना पड़ेगा कि ये साउथ फेस कर रहा होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वी यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब देखिए, अब यू को अगर नॉर्थ फेस करवाते हैं तो 1 2 3 4 वी हो जाएगा यहाँ पे, वी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्लू को ध्यान से पढ़िएगा। वी सिट्स फोर टू द राइट ऑफ यू बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो मतलब यहाँ पे ये नहीं बैठेगा, यानी कि यू जो है यहाँ पे साउथ डायरेक्शन फेस करेगा। साउथ डायरेक्शन फेस करेगा। फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वी हो गया फोर्थ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, इसमें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर नहीं दिख रहा है, तो इधर ही दिखेगा। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। इसमें देखिए 4 4 8 लोग हो चुके हैं, और देखिए 4 4 8 लोग हो चुके हैं इस केस में। तो ये एक्सट्रीम एंड वाले सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो क्यू भी साउथ फेस करेगा। इसमें देखिए, अब इधर देखिए, अगर मैं इस केस में, इस केस की बात की जाए, ये केस है केस 1, ये केस है केस 2। इसमें केस, इस केस की बात की जाए, वी सिट फोर टू द राइट ऑफ यू हो चुका, क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अगर मैं इसको ऐसे करवाऊंगा, इधर जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखिए, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, देख रहे हैं,
ये हम लोग को क्लू पहले पढ़ना है, तो इसीलिए वी जो है साउथ फेस नहीं करेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि देखिए, एक चीज़ आपको मैं सजेस्ट करूंगा बीच में इंटरप्ट करके, कि एक सारा क्लू जरूर पढ़ें। देखिए क्लू यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, क्यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू, यानी कि वी साउथ फेस करता अगर, तो क्यू क्यू एडजेसेंट ऑफ यू हो जाता, यानी कि क्यू एडजेसेंट ऑफ यू नहीं है, तो मतलब क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, मतलब क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। ये 8 लोग यहाँ पर भी केस 1 में भी फिक्स हो गया, केस 2 में भी फिक्स हो गया। अब यू देखिए इसमें साउथ फेस कर रहा है, तो इसमें भी क्यू साउथ फेस करेगा। अब देखिए इसमें 3 लोग जो है साउथ फेस कर रहे हैं, इसमें जो है इसमें 4 लोग फेस साउथ कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो नॉर्थ फेस करेंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी हो गया। अब वी और डब्ल्यू जो है सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, वी और डब्ल्यू, ठीक है, इसमें डब्ल्यू भी नॉर्थ फेस करेगा, इसमें भी डब्ल्यू नॉर्थ फेस करेगा। चलिए आगे देखते हैं, टी एंड आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, टी एंड आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखिए इसमें तो टी एंड आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर नहीं हो पाएगा, टी एंड आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर मतलब कि एक नॉर्थ फेस करेगा, दूसरा साउथ फेस करेगा, तो इस केस में नहीं हो पाएगा। ठीक है, टी एंड आर यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन नॉर्थ क्यों हुआ, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 4 लोग पहले से हो जाएगा, एस क्यू पी और यू जो है साउथ फेस कर रहे हैं, तो बाकी लोग तो नॉर्थ फेस करेंगे। तो क्योंकि टी एंड आर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, तो ये इसमें प्लेस नहीं कर सकते। टी एंड आर ऐसे, केस 1 में बात की जाए, टी एन आर ऐसे प्लेस हो जाएगा, और डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि टी एन आर यहाँ पे हो गया, और डब्ल्यू नॉर्थ फेस कर रहा है। देखिए 4 लोग साउथ फेस कर रहे हैं, क्यू साउथ फेस कर रहा है, फिर एस साउथ फेस कर रहा है, इसमें टी एंड आर साउथ फेस कर रहा है, यू साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने पूरा क्लू पढ़ लिया, और हमारा अरेंजमेंट ये फाइनल अरेंजमेंट आ गया। तो ये आपको दोस्तों इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक, कि सारे लोग प्लेस हो जाए, और सिर्फ देखिए 3 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है पजल। ठीक है, कम से कम सॉल्व हो जाए 3 मिनट में, और इसके क्वेश्चंस भी आंसर दे पाएँ, 3 से 3.5 मिनट बहुत होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे पजल पे, ये हिंदी वाले यहाँ सॉल्व करेंगे, दूसरे पजल पे चलते हैं जल्दी से। देखिए इसमें क्या है, देखिए इंग्लिश वाले यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफ़र करेंगे, और मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, सेम पजल है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, 7 पर्सन्स ABCD EFG लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ अ 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 स्टोरी बिल्डिंग है, जल्दी से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, 7 6 5 4 3 2 1, 7 स्टोरी बिल्डिंग है। हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, अपने कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर ड्रॉ नहीं भी कर सकते हैं, और मान लीजिए केस बने, तो इसीलिए हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर लिया। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, गुजरात, उड़ीसा, बिहार, यूपी, चार स्टेट हो गए, आसाम, MP और केरला। 7 लोग हैं, 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए सेम स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं, और डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं, और 7 अलग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, ठीक है, द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन, इसी की तरह नंबरिंग किया हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्लूज पढ़ते हैं क्या है इसमें। देखिए पर्सन फ्रॉम बिहार लिव्स इमीडिएटली अबव डी। ठीक है, डी की चर्चा हो रही है, डी की चर्चा आगे बढ़ते हैं। एफ लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु इज फ्रॉम बिहार। देख रहे हैं, बिहार बिहार, तो लिंकिंग क्लूज हो मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिहार की चर्चा यहाँ हो रही है, बिहार की चर्चा यहाँ हो रही है। आगे बढ़ते हैं, ई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन फ्रॉम केरला। ठीक है, ये तो ना ही ई की चर्चा हुई थी अभी तक। ई एंड डी लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर। देखिए ई की चर्चा यहाँ हो रही है, ई की चर्चा यहाँ हो रही है, डी की चर्चा यहाँ हो रही है, डी की चर्चा यहाँ हो रही है। देख रहे हैं, अब नीचे क्या है, रफली देख सकते हैं आप, इसके नीचे देख सकते हैं, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम केरला। देखिए केरला की चर्चा यहाँ पे, केरला की चर्चा यहाँ पे। अब लिंकिंग एलिमेंट्स हमारे, अब नीचे देखिए निगेटिव स्टेटमेंट्स मिल रहा है, तो मतलब हमें पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ई इज़ नॉट फ्रॉम आसाम, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू पढ़ लेंगे और फिर हम स्टार्ट कर देंगे बिहार वाले से। ठीक है, देखिए बिहार, डी के बारे में क्या लिखा हुआ है, ई और डी जो है प्राइम नंबर पे रहते हैं। बिहार लिव्स, द पर्सन फ्रॉम बिहार लिव्स इमीडिएटली अबव डी, तो डी यहाँ पे रह रहा होगा, अब बिहार यहाँ पे रह रहा होगा, ये एक केस बन रहा है हमें हमारा, डी यहाँ पे रह रहा होगा, बिहार यहाँ पे रह रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए एक केस और बन रहा है, हालांकि डी यहाँ पे रह सकता है, लेकिन हम लोग आगे देखते हैं। एफ लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन फ्रॉम बिहार, अगर डी मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ, बिहार यहाँ पे हो जाएगा,
तो फिर देखिए एफ लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन फ्रॉम बिहार, तो ये केस तो कट जाएगा। तो केस बनाने के पहले एक दो आसपास के स्टेटमेंट्स आप जरूर पढ़ लें, क्लूज जरूर पढ़ लें। देख रहे हैं, तो डी जरूर सेकंड फ्लोर पे होगा या थर्ड फ्लोर पे होगा। यहाँ से पता चल रहा है डी जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे है। तो द एफ लिव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन फ्रॉम बिहार, 1 2 3 एफ यहाँ हो जाएगा, इसमें 1 2 3 एफ यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन फ्रॉम केरला, और ई जो है प्राइम नंबर फ्लोर पे है। ई फ्रॉम केरला 2 फ्लोर्स अबव केरला, ई यहाँ पे नहीं हो सकता, ई यहाँ पे हो सकता है, केरला यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इसमें दो जगह मिल रहा है, एक तो सातवें में बैठ सकता है ई मिल सकता है, बैठ सकता है तीसरा पे। दोनों जो है प्राइम नंबर फ्लोर है। इसमें कहाँ पे देख, सातवां पे तो एफ बैठा हुआ है, ई यहाँ पे बैठ सकता है, ई यहीं पे बैठ सकता है। ई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन फ्रॉम केरला। ठीक है, और कोई जगह नहीं है, ई दूसरे फ्लोर में नहीं बैठ सकता। अगर दूसरे फ्लोर में बैठाते हैं तो केरला वाला प्लेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ई सातवें पे हो सकता है केस, ये 1 है, ये केस 2 है। केस 1 में फिक्स करने के लिए आगे का क्लू पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि केस 1 का सब केस बना देंगे। ठीक है, वहाँ पर टाइम हमें बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई एंड डी लिव ऑन हो गया। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम केरला। देखिए, अब इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ई अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ, ई लिव्स 2 फ्लोर्स अबव केरला, तो देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम केरला, तो ए नहीं प्लेस हो पाएगा। तो यानी कि ई जो है थर्ड फ्लोर पे नहीं बैठेगा, अब पक्का हो गया। ई जो है बैठेगा 7th फ्लोर पे रह रहा होगा। केरला के पर्सन बिलोंग जो करते हैं वो 5th फ्लोर पे रह रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ये पक्का हो गया। तो जहाँ भी अगर केस बनता है तो केस मत बनाइए, आगे का क्लू, आसपास का क्लू जरूर पढ़ लीजिए, आपको फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द पर्सन फ्रॉम केरला, तो ए यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है, 1 पर्सन लिव्स बिटवीन जी एंड सी, हु इज फ्रॉम, देखिए अब सी इज फ्रॉम एमपी, अब सी इज फ्रॉम एमपी, सी का एमपी यही जगह हो सकता है और कोई जगह नहीं है। पर्सन भी जगह खाली हो और स्टेट भी जगह खाली हो, ऐसा कोई भी फ्लोर नहीं है। इसमें भी देखिए, एक ये फ्लोर है, एक ये फ्लोर है। क्या लिखा हुआ है इसमें, 1 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड सी, तो यहाँ पर सी यहाँ पे, सी यहाँ पे नहीं हो सकता, जी प्लेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। अगर सी प्लेस करते हैं तो जल्दी से हम सी यहाँ प्लेस कर लेंगे। ये एमपी का हो गया। 1 पर्सन लिव बिटवीन क्या था, जी एंड सी, जी यहाँ पे हो गया, जी इसमें यहाँ पे हो गया। कौन सा पर्सन बचा रह गया, ए बी यहाँ रह गया, बी केरला का हो गया, बी बॉटम मोस्ट फ्लोर पे हो गया। आगे देखते हैं। बी इज नाइदर फ्रॉम केरला नॉर फ्रॉम यूपी, बी इज नाइदर फ्रॉम केरला, तो ये केस कट गया क्योंकि बी केरला का नहीं है। अब बी जो है यूपी का भी नहीं है, यूपी का भी नहीं है, तो यहाँ से छोटा सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप देखते हैं। 2 पर्सन लिव बिटवीन द पर्सन फ्रॉम गुजरात एंड आसाम, 2 पर्सन, 2 फ्लोर होना चाहिए, एक यहाँ पर तो एक ही फ्लोर है, यहाँ पर और यहाँ पे हो सकता है गुजरात, देखिए गुजरात एंड आसाम। ठीक है, आसाम एंड गुजरात। ठीक है, तो आसाम एंड गुजरात यही 2 ही जगह मिल रहा था। ठीक है, ई इज नॉट फ्रॉम आसाम, ई जो है आसाम के नहीं है, तो ई आसाम का नहीं है, तो आसाम का कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, आसाम का ए हो जाएगा। और जी गुजरात के हो जाएंगे ई, और बी यूपी का नहीं है तो एफ यूपी का हो जाएगा। और बी का कौन सा जगह बचा रह गया, बी का जगह बचा रह गया हमारा गुजरात, उड़ीसा, उड़ीसा बचा रह गया, उड़ीसा। ठीक है, तो हमारा ये भी अरेंजमेंट हो चुका। तो देखिए दोस्तों, क्या सही अप्रोच था। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा केस नहीं बनाना है, मैं सजेस्ट करूँगा आपको 1 से 2 ही केस बनावें, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा केस बनाने में भी बहुत समय लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पजल समझ में आया होगा। चलिए, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, 2 पजल हर एक वीडियो में, वो आरआरबी ओएस प्री और आरआरबी ओए प्री के पजल्स में लाता रहूँगा। ठीक है, ये वीडियो नंबर 1 था, हर वीडियो में 2 पजल्स होंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यह वीडियो मेरा ये वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्विज वगैरह अटेंड करना चाहते हैं आप, ना ही सिर्फ रीजनिंग के, क्वांट के और आप इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरी वेबसाइट worthstudy.com पे जाके आप वो फ्री में क्विज के रूप में सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप प्रैक्टिस जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 2 आरआरबी ओएस और ओए प्री का ये सीरीज चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।